बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी ब्रेड बनाने की रेसिपी। और ये ब्रेड मैंने बनाई है बग़ैर ओवन के, कढ़ाई में बनाई है मैंने, और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है, बहुत सॉफ्ट अंदर से, ऊपर से क्रिस्पी, और यमी भी बहुत बनी थी। जो इसका मिक्सचर मैंने इसमें डाला था उसकी वजह से, और सब ने बहुत ही पसंद की थी, और स्पेशल बच्चों ने तो ये कहा था कि इसको डेली बनाया करो, बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें और अपने घर में अपने बच्चों को बना कर दें, शाम की चाय में बनाएं। बहुत सॉफ्ट बनती है अंदर से, ऊपर से क्रिस्पी होती है, और बनाना भी बहुत ही ईजी है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपने स्किप नहीं करना वीडियो को। तो यहाँ पे जी बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ कप मैंने दूध ले लिया था, नीम गर्म दूध था, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून इसमें चीनी का ऐड कर दिया था, 1/4 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया था, और मैंने यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद 1 पैकेट ईस्ट का डाल दिया था, और फिर इसको मैंने मिक्स करके कोई 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था, ताकि ईस्ट जो है वो अपना काम कर ले। तो यहाँ पे जी 5 मिनट हो गए हैं, तो इसमें 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है, और इसको मिक्स कर लेती हूँ। आप ईस्ट को डायरेक्ट मैदे में भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं अलहदा से इसको डाल रही हूँ। तो यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा लिया था, और इसमें ये तमाम मिक्सचर जो है मैं ऐड कर देती हूँ। दूध की जगह पे आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध से ये होता है कि इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, और ये बहुत सॉफ्ट भी बनती है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फिर गूँध लेंगे आटे की तरह, लेकिन इसको हम 5 से 7 मिनट तक बहुत अच्छे से गूँधेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको अच्छे से गूँधा है, और अच्छे से गूँध लिया है इसको बहुत अच्छे। जितना अच्छे से हम इसको गूँधेंगे इतनी ही ब्रेड जो है वो सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे जी 5 से 6 मिनट हो गए थे, तो इसको हमने अब राउंड शेप में कर लिया है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको प्रेस करने से ये वापस अपनी शक्ल में आ रहा है, और इसी तरह का हमें चाहिए था। तो ऑयल हमने बाउल में भी लगा लिया था, और इसके ऊपर भी ऑयल लगा के इसको हम रख देंगे। मौसम तो ठंडा है, इसलिए कम से कम 2 घंटे राइस होने में लग जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको माइक्रो में रख दिया था। माइक्रो बंद था, चला हुआ नहीं था, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर तो गर्म ही होता है, इसलिए मैंने रख दिया। और मेरे तकरीबन 35 से 40 मिनट लगे थे, और ये बहुत अच्छे से राइस हो गई थी। और ये देख रहे हैं आप कि बहुत अच्छे से ये राइस हो गया है। पंच थोड़ा सा करते हैं तो इसमें से हम बबल्स वगैरह निकाल देते हैं। और इसके अच्छे से बबल्स निकालने के बाद मतलब थोड़ा सा हम इसको फिर मसल लेंगे, तो बबल्स जो हैं वो अच्छे से ख़त्म हो जाएंगे। और अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। अब इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। और यहाँ पे हमने एक बेकिंग मोल्ड ले लिया है, ये केक वाला मोल्ड है, इसमें अच्छे से ऑयल जो है वो लगा दिया है, और यह मिक्सचर में रेडी कर रही हूँ। और ये मैंने आलू लिए थे और इनको बॉईल कर लिया था, और इनको मैश कर लिया था। थोड़ा प्याज, इसमें शिमला मिर्च, और थोड़े स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बस रेड चिली फ्लेक्स हैं, काली मिर्च है, नमक है, और इन चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया था। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं किए, लेकिन ये मिक्सचर जो है इससे भी बहुत टेस्ट मज़े का बनेगा, और ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी। और मज़ीद टेस्ट के लिए इसमें हम थोड़ी सी मायोनीज़ और थोड़ी केचप भी ऐड कर देते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप इसमें चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो इसके अंदर फिल करके इस तरह की ब्रेड जो है वो घर में बना सकते हैं, और बहुत ही इजी है। और अगर आप लोगों में से कोई न्यू है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन तो लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आप तक मेरी न्यू वीडियोस सबसे पहले पहुंच सकें। और बहुत मज़े मज़े के खाने आपको मिलेंगे यहाँ पर।
तो यहाँ पे जी देखें जो पेड़े हमने बनाए थे उनको थोड़ा फ्लैट हमने किया और इसके अंदर हमने मिक्सचर जो है वो डाल दिया है और इसको हम फोल्ड करते हुए इसको एक बाल की शक्ल यानी इसको पेड़ा ही उसकी शक्ल में ही कर लेते हैं और यहाँ ऊपर से ट्विस्ट करके हम इसको राउंड शेप में ले आएंगे। तो ये देखें जी ये एक ब्रेड बाल हमारा जो है रेडी हो गया। इसको मोल्ड में रखते हैं और इसी तरह से हम सारे जो हैं जो पेड़े हैं इनको फिल करते हैं इस मिक्सचर के साथ और फिर इसको हम इसी मोल्ड में रखते जाएंगे। और ये सारे हमने जी सेट कर लिए हैं और यहाँ पे 2 से 3 मिनट मैंने रेस्ट दिया था और उसके बाद मैंने एक अंडा लिया, उसको अच्छे से फेंट के इसके ऊपर लगा रही हूँ, यानी हम इसको एग वाश दे रहे हैं। और एग वाश देने के बाद भी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और इसके बाद फिर हम इसको बेक करेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने कढ़ाई को पहले से नमक डाल के गर्म करने के लिए रख दिया था। ये बहुत अच्छे से गर्म हो गई थी तो इसको हम इस मोल्ड को इसमें रख दिया है और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे। और यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बेक हो गया है। या मैं इसके बटर लगा रही हूँ। बटर जो है उसको मैंने मेल्ट नहीं किया, ऐसे ही पीस था तो मैंने उठा के लगा दिया है। और ये देखें जी कितना ज़बरदस्त, कितना यमी और देखने में भी बहुत ही यमी, बहुत क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट जो हमारी जो ब्रेड है रेडी हो गई है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा सा कमेंट कीजिए, अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। और ये देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त ब्रेड है, इसको हम मोल्ड से अलहदा करते हैं। नीचे से देखें कितनी ज़बरदस्त बेक हुई है और लग ही नहीं रहा कि इसको हमने ओवन के बगैर बेक किया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप इसको शाम की चाय में बनाएं, आप बच्चों को बना कर दें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है। तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो जी फिर मिलते हैं बहुत नई, बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी लेके आती हूँ जी। अल्लाह हाफिज़।